हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का चैप्टर। ठीक है ना। तो ये बड़ा ही बच्चों को डिफिकल्ट लगता है चैप्टर ये। ठीक है ना, बहुत से बच्चों को दिक्कत देता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज सारी दिक्कतों को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, और सारी समस्याओं को रिजॉल्व कर देंगे। ओके बेटा, चलिए तो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हम लोग फंक्शन समझते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री इतना डिफिकल्ट नहीं है बेटा। सबसे सीधी बात यह है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, अगर वो सारे आपको लर्न है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अंडरस्टैंड? चलो भाई, हाँ जी। तो जो आपका 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है बेटा। ठीक है ना, किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। और आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल उसको कहते हैं जिसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जिसका एक एंगल क्या होता है? जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है बेटा, ये 90 डिग्री एंगल है। अंडरस्टैंड? और अगर हमने इसको ए बी सी माना, जैसे ये जो है पॉइंट ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड हमेशा क्या कहलाती है बेटा? हाइपोटेन्यूस कहलाती है। क्या कहलाती है? हमेशा हाइपोटेन्यूस कहलाती है। ठीक है बेटा, लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था कि ये हाइपोटेन्यूस होता है और ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बेटा, यही तो आपने पढ़ा था ना। लेकिन 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है इस बात को समझना बेटा, कि होता क्या है कि अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ये जो बाकी के दो एंगल होंगे ये क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल क्यों होंगे? क्योंकि कुछ भी होंगे ये 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे, है ना। अगर कुछ नहीं तो आप इसको मान लो ये 40 है, ये 50 है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सब तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। अगर सपोज करो ये 30 हुआ, ये 30 होगा तो ये 60 होगा। ठीक है, कुछ नहीं तो अगर ये 1 होगा तो ये 89 हो जाएगा, तभी तो 90 से छोटा ही है ना। तो हमेशा ध्यान रखना ये दोनों एंगल्स हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं। ठीक है ना, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 0 से बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमेशा एक्यूट एंगल होता है। अब इसको हम थीटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। अब होता क्या है, अगर हम इसको थीटा लेके चलते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर ये थीटा है तो 90 के अपोजिट तो हमेशा ही हाइपोटेन्यूस रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थीटा के अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं और साथ वाली साइड को हम बेस कंसीडर करते हैं। आप बोलोगे ये तो पहले से ही था। नहीं, दिक्कत ये है कि अगर ये थीटा हुआ हमारा, सी को हमने थीटा माना, ठीक है बेटा, तो इसके अपोजिट वाला ये फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर सी को थीटा माना हमने, ठीक है, अगर सी को थीटा माना हमने, इस बार थीटा हमने सी को माना है, तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी? ये, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। थीटा के सामने वाली अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर की जाती है। चैप्टर में कुछ और लिखा हुआ है, वो है ना एंगल अपोजिट वाला लिखा हुआ है, और साथ वाला जो साइड, साथ वाली जो साइड होती है उसको हम बेस कंसीडर करते हैं। और 90 के अपोजिट वाला तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये तो हाइपोटेन्यूस हमेशा ही रहेगा। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो एक बात हमने नई सीखी इसमें कि जो थीटा के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसको परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट वाली हाइपोटेन्यूस होती है और थीटा के साथ वाली बेस होती है। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अगर एंगल 8 को थीटा माना तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ठीक है बेटा, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट और सेकेंड। अभी आप बोलोगे ये क्या नई चीज है? भाई इसी को शॉर्ट फॉर्म में साइन, कॉस और ये सब कहते हैं। आगे आप देखोगे ना इसमें बहुत सारे फॉर्मूले बेटा, बहुत सारे फॉर्मूले। ठीक है ना, ये देखो इतने सारे फॉर्मूले। ठीक है ना, डरोगे तो नहीं ना इतने सारे फॉर्मूले देख के? अरे टेंशन ना लो, ये सारे फॉर्मूले 10th में यूज होने वाले नहीं है,
ठीक है ना। पहले कुछ थे भी जैसे कि ये सारे, अब ये भी डिलीट हो चुके हैं, ये डिलीट हो गया है और बाकी ये सारे तो आपको 11th क्लास में यूज होंगे, ठीक है ना, अगर 11th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब, ठीक है। फिलहाल के लिए 10th में ये भी डिलीट हो चुका है, ठीक है। आपको सबसे पहले देखना है 10th के अकॉर्डिंगली, है ना। 10th के अकॉर्डिंगली सबसे पहले क्या होता है, कॉस सेक, ये सारी चीजें ये आपको पढ़ना होगा। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं होता क्या है, ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है बेटा। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, ए बी और सी। ए को हमने थीटा माना बेटा, ठीक है ना। तो आपको होता है थीटा के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। साथ वाली साइड होती है वो बेस होती है, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है बेटा। तो अब इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है बेटा। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब ये रेशियोज है कि अगर हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो लिया तो उसको हम साइन थीटा बोलेंगे, अगर हम बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो लिया तो उसको हम कॉस थीटा बोलेंगे, अगर हमने परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिया तो उसको हम टेन थीटा बोलेंगे। अंडरस्टैंड बेटा। और थीटा हमारा ये एंगल है। इसी प्रकार से अगर साइन को रेसिप्रोकेट किया, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, बेटा हमेशा ध्यान रखना, साइन थीटा का उल्टा होगा कॉसेक थीटा। अगर साइन थीटा पी बाय एच होता है तो कॉसेक थीटा एच बाय पी होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बाय पी। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अगर कॉस थीटा बी बाय एच है तो ये हमारा होगा एच बाय बी। ऐसी टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है बेटा। और अगर टेन थीटा पी बाय बी है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा होगा बी बाय पी। तो कॉट थीटा क्या होगा, बी बाय पी। और भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, कुछ निमोनिक्स भी होती है इनकी, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं बेटा, सीधा सीधा आप याद करोगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके से साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। ऐसी कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। अब कुछ और फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। अगर हम इस कॉस स्क्वायर को उधर ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम कहते हैं डेरिवेशन, हमने इसको डिराइव कर लिया। साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर भी हटा देंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम अगर हम साइन थीटा को उधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। अगर स्क्वायर को उधर जाके रूट में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अंडरस्टैंड बेटा, ठीक है। और इसी तरीके से होता है आपका 1 प्लस या सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर हटा देंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर हम टेन थीटा को इधर ले आए, ठीक है ना,
या फिर sec को उधर ले जाए, tan 1 को इधर ले आए मान लो, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1, और अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से हम tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये भी ध्यान रखा, ये भी एक आइडेंटिटी होती है, लेकिन इसमें अगर हम करेंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। ठीक है ना, चाहे तो हम इसको उधर ले जाएं, बेटा थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं, ध्यान रखना है ना, आपको देखना हो तो पीछे पलट के देख लेना वापस से। ठीक है, इसमें आप देखोगे इसको अपोन में ले जाएंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा होता है। सिमिलरली अगर इसको ना ले जाके इसको नीचे अपोन में ले गए तो इसको ले गए, सॉरी, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, सिमिलरली तो ये बेटा सारी आपको आइडेंटिटी, ये इसके डेरिवेशन है। मेन आइडेंटिटी जो है आपकी, मेन आइडेंटिटी जो है आपकी वो ये है। ठीक है बेटा, तो इसी को डिराइव करके बना, देख रहे हो ना, समझदार हो, इतना तो 10th क्लास में हो। ठीक है, स्क्वायर हटाया तो उधर रूट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर 1 को अगर इसको 1 को इधर ले गए तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 हो गया, स्क्वायर को हटाया रूट में हो गया। अगर इसी को इधर ले जाते तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देता, a प्लस b a माइनस b होता है, इसको अपॉन में ले गए। ठीक है बेटा, इतना तो जानते हो। सिमिलरली जैसे जैसे sec और tan का रिलेशन होता है ना बेटा, वैसे ही आपका होता है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब ये आपका होमवर्क है कि जिस तरीके से मैंने इसको कन्वर्ट किया है, डाइवर्ट मतलब इसमें डिराइव किया है, ठीक है ना, तो आपको भी इन सब में डिराइव करना है cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा को। ये आपका होमवर्क है। ठीक है बेटा, तो ये आइडेंटिटीज है, कुछ ऐसे कुछ घबराने वाली बात नहीं है बेटा। अगर इतनी भी मेहनत नहीं करोगे तो 10th क्लास में फिर स्कोर कैसे करोगे, सीधी सी बात है। ठीक है ना, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, 19-20 का फर्क हो सकता है। ठीक है ना, कोई आपसे थोड़ी सी मेहनत कम कर रहा है या कोई आपसे थोड़ी सी ज्यादा कर रहा है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 8.11 है, जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है। ठीक है ना, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या बोला हुआ है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जो कि राइट एंगल है वो बी है। तो क्योंकि इसमें बना नहीं तो मैं बना देता हूं, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। किसी को ही कुछ भी मान सकते हैं, बस ये बात ध्यान रखना, राइट एंगल हमेशा बी रहेगा, मतलब इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, जिसमें से बीसी, अच्छा बीसी इसने छोटा दे रखा है तो कोई बात नहीं, हम इसको ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, क्योंकि छोटा ये बना रखा है ना मैंने पहले से। ये 7 सेंटीमीटर लगना भी तो चाहिए ना भाई, ये 24 सेंटीमीटर। तो पहले तो आपको पता होगा बेटा, ठीक है ना, पहले ए के हिसाब से हमें देखना है। चलो ए के हिसाब से बाद में भी देख लेंगे, आपको इतना तो पता ही होगा। अगर हम बचपन के अकॉर्डिंग देखें तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनिस है। तो हाइपोटेनिस तो निकालना जानते हो ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना। हाइपोटेनिस कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा कितना 24, बेस हमारा कितना 7, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का 49, दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 625। ठीक है, जो कि किसका स्क्वायर होता है 25 का। ठीक है बेटा, तो हाइपोटेनिस हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, या जो भी रहेगा। ठीक है ना, 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने हाइपोटेनिस निकाला। अब देखो बेटा, हमको निकालना है साइन ए और कॉस ए। तो ध्यान रखना बेटा, ए के हिसाब से, अभी मैंने बताया था, क्योंकि थीटा हमारा ए है, थीटा क्या है ए है, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा बीसी होगा कि नहीं होगा। अभी तो बताया था, यही तो सीखने वाली बात है इसमें, कि जो थीटा दे रखा होगा उसका ऑपोजिट का हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर होगा। ठीक है ना, जो थीटा गिवन है उसका ऑपोजिट का। अभी आप बोलोगे बचपन में तो हम इसको परपेंडिकुलर समझते थे,
है ना, वो बात सही है, लेकिन अभी क्या है, क्लास तो आगे बढ़ गई ना, ठीक है, अभी बचपन में ही रहोगे क्या, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, आगे बढ़ो ना यार। तो इसमें आप देखोगे कि थीटा हमारा ए है, तो उसके अपोजिट वाला बेस होगा, वो होगा परपेंडिकुलर होगा। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखाया था ना बेटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसमें थीटा हमारा दे रखा है ए। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, बी सी, है ना, और हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज नेवर चेंजेस, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भाई ए के हिसाब से आपका बेस क्या होगा, बेस होगा ये, बेस होगा 24 ए बी, ठीक है बेटा। तो कॉस ए है अगर, तो ए के हिसाब से, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा साथ वाला, तो बेस होगा हमारा 24 ना लिख के हम सीधा सीधा लिखते हैं ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही रहेगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी बीसी हमारा कितना है 7, ए सी कितना है 25, है ना, और कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी कितना है 24, और ए सी कितना है 25। अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा, इसको समझ जाना, बिल्कुल सीधी सी बात है। बस ध्यान में रखने वाली बात वही है कि जो थीटा गिवन होगा उसके अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर होगी, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर करेंगे साइन सी वाला, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अभी क्या है, अभी सी के हिसाब से, अभी क्या है, साइन सी और कॉस सी निकालना है ना बेटा, तो सी के हिसाब से अभी क्या है, साइन, वो भी कलर चेंज कर लेते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि हम मैं क्या कहना चाहता हूं। अभी थीटा क्या है हमारा, अभी थीटा है सी, तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर 24, और बेस क्या होगा साथ वाला, अंडरस्टैंड, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहता है, हाइपोटेन्यूज नेवर चेंजेस, ठीक है बेटा। अभी देखो थीटा के अपोजिट वाला अब 24 परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया 7। अभी देखो साइन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, हाइपोटेन्यूज ए सी ही रहेगा। कॉस सी के हिसाब से बेस क्या है हमारा, बी सी, हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी, ठीक है बेटा। साइन सी की वैल्यू निकालो, ए बी कितना दे रखा है हमको, ए बी दे रखा है 24 अपॉन ए सी कितना है 25, ठीक है बेटा। ऐसी कॉस सी, तो बी सी बेस हमारा कितना दे रखा है, बेस हमारा दे रखा है 7, और ए सी कितना दे रखा है 25, ठीक है बेटा। ये हमारा आंसर आ गया, अंडरस्टैंड। तो ध्यान रखना सारा थीटा का खेल है, थीटा के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, बेस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है फाइंड tan p और cot r। अच्छा जी, पहले तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, है ना, क्यू आर की वैल्यू निकाले ना, क्यू आर की वैल्यू 5 आ जाएगी, निकाल के देख लेना, ठीक है ना, इतना तो जानते हो। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना जानते तो ध्यान रखना बेटा, पाइथागोरस के पास पहुंचा दूंगा, हाँ, फिर उससे सीख के आना पड़ेगा तुमको, ठीक है बेटा। तो क्यू आर हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अभी करते हैं जादू, कौन सा जादू, tan p। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि tan थीटा क्या होता है, अरे tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan के हिसाब से, पहले तो tan में p है, p के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ऑपोजिट साइड होगी कि नहीं होगी, तो p के हिसाब से अगर आप देखोगे tan p माइनस cot r है, ठीक है ना, तो p के tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p के एंगल अगर p है तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर होगा, क्या होगा, क्यू आर होगा, और बेस क्या होगा, बेस होगा पी क्यू, बेस क्या होगा पी क्यू, और r के हिसाब से बेस क्या होगा, क्योंकि आपको पता है बेस पहले लिखा जाएगा कोट में, तो बेस होगा क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या होगा, r के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, r के हिसाब से परपेंडिकुलर नीचे लिखा जाता है ना कोट में, पी क्यू। अरे ये तो सेम है तो कट जाएगा तो 0 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक है बेटा। देखो थोड़ी रफ्तार पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि 1 गो में आज पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग,
ठीक है, फिर आप बोलोगे तो फिर आगे क्या करेंगे, अरे आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री के, टेंशन क्यों लेते हो तुम लोग। ठीक है बेटा, सब कुछ कराऊंगा सब कुछ। अगर ये हमारी मतलब वीडियोस को आप फॉलो करते रहे, ठीक है ना, तो आपके 10th ग्रेड में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है ना, 10th स्टैंडर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं ना वो सारे कराने वाले हैं हम लोग। फिर साइन थीटा, अभी देखो बेटा, इसको हमने 90 डिग्री माना, ए बी सी, ठीक है, ए साइन ए यही मान लिया। तो साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस, है ना। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, ये होगा, हाइपोटेनिस ये होगा और ये बेस होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देखोगे, अरे भाई इसके हिसाब से देखोगे परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना 4। अभी क्या है, कुछ लोग बोलेंगे 3 नहीं लिखते, यहाँ पे 3K लिखते हैं, ठीक है ना, और हाइपोटेनस को 4 नहीं लिखेंगे, 4K लिखेंगे। अब ये के हुआ है भाई, के हो गए है। के क्या होता है मैं बताता हूँ, क्योंकि ये बेटा एक रेशो है। अच्छा रेशो क्या है, 3/4 है रेशो, है ना। हो सकता है ये 9/12 रहा हो, 3 से कट कर दिया हमने तभी तो 3/4 आया, या हो सकता है 12/16 रहा हो, 12/16, है ना, 3 से कट वो 4 से कट के तभी तो 3/4 आया। तो जो 4 कट हुआ है वो तो चला गया ना, तो उसी को जो कांस्टेंट वैल्यू जो डिलीट हो चुकी है या आपस में कट हो चुकी है, सिंप्लीफाइड हो चुकी है, उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम के मानते हैं। ठीक है बेटा, अभी जादू टोना करके देख लेना, 4 का स्क्वायर 16, 9 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 करोगे तो √7K आ जाएगा। ठीक है बेटा, बेस आपका कितना आ जाएगा, √7K। ठीक है बेटा, हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा, कॉस ए, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसी को ये ना समझ में है ना √7K कैसे आया, तो भाई पढ़ाई छोड़ दो, टेंशन ना लो। ठीक है ना, दुनिया में और भी बहुत काम है। भगवान ने अगर पेट बनाया एक, तो उसको भरने के लिए 2-2 हाथ बनाए हैं। ठीक है, किसी के भी आगे फैला लोगे ना तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा खाने के लिए। अरे भाई तुम लोग ये नहीं निकालना जान सकते, हद दोगे यार, बताना ही पड़ेगा भाई, इमोशनल कर देते बच्चे। ठीक है, हाइपोटेनिस हमको नहीं पता, हमको पता है, मतलब एक्चुअली पता है 4K। ठीक है, परपेंडिकुलर हमको अरे पता है भाई, बेस हमको नहीं पता। तो 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर, 3K का स्क्वायर 9, प्लस से उधर जाके माइनस करो ना, अरे करो ना, दोनों को माइनस करे 7K आएगा ना, आएगा। ठीक है, ये 7K किसका स्क्वायर होगा, 7√K का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट गया, आ गया ना 7 आया कि नहीं आया 7 ठीक है ना, 7 आया, इस तरीके से आया 7 भाई इमोशनल ही कर देते तुम लोग। फिर कॉस ए, अब कॉस थीटा के हिसाब से बेस क्या है हमारा, कॉस ए के हिसाब से बेस है √7K, और हाइपोटेनिस कितना है, हाइपोटेनिस तो हमारा पहले से ही था 4K, के से के कट जाएगा, अल्टीमेटली तो √7/4 ही आएगा। टेन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन ए तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3K, और बेस कितना है √7K, के से के कट दिया। अभी आप बोलोगे इसको रेशनलाइज करे क्या, अरे रेशनलाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो √7 ऊपर √7 से करोगे तो 3√7/7 ये भी आप लिख सकते हो, या फिर 3/√7 भी आप छोड़ सकते हो। अब इसको फटाफट से नोट कर डालो बेटा, नोटबुक लेके नहीं बैठोगे तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, वहीं आगे पिटाई लगाऊंगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं बेटा, फिर से एक ट्राइंगल, और फिर से हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। इसमें क्या दे रखा, 15 cot A = 8। तो अरे भैया ऐसे नहीं कर सकते हम, cot A = 8/15 नहीं लिख सकते क्या, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं 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 नहीं, नहीं। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा जोक मारा करो, भाई देख जोक तो मैं मार दूं, लेकिन मैं सोचता हूँ पहले जोक मारने के लिए पहले जोक पकड़नी पड़ेगी, फिर जोक तुम पर मारनी पड़ेगी। ठीक है ना, हाँ ये भी एक बहुत गंदा जोक था वैसे।
ठीक है, क्या करे, जोक रहता ही नाली में तो गंदा ही होगा। ठीक है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 8/15 है, तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। ए के हिसाब से बेस क्या होगा, ये होगा। और 90 के हिसाब से हाइपोटेनिस क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना। फिर अगर बेस हमारा 8 है, मतलब 8 के बेस हमारा अगर 8 के है और परपेंडिकुलर हमारा 15 के है, तो हाइपोटेनिस कितना आएगा। अरे करो ना भाई, क्या करोगे, वही पाइथागोरस थ्योरम। अभी क्या बोलो, बार बार लगा के थोड़ा दिखाऊंगा भाई पाइथागोरस। ठीक है ना, इतना तो पाइथागोरस ने भी ये थ्योरम यूज नहीं किया होगा। आप लोग करके देखना, अपडम डबडम करके देखना, 17 के आ जाएगा। हाइपोटेनिस कितना आएगा बेटा, 17 के। कैसे, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को दिया जोड़, फिर उसका निकाल दो अंडर रूट, 289 आएगा। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। आ तो गया 17, तो हाइपोटेनिस हमारा 17 आ गया। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको करना है साइन थीटा, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। हमको निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, अरे बाप रे, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो सेक उसका उल्टा होता है ना, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनिस अपॉन बेस। साइन कॉस टेन याद कर लो, बाकी तो सब अपने आप हो जाता है। ठीक है ना। फिर बेटे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है, 15, 15 के भी लिख सकते हो। हाइपोटेनिस हमारा निकला था 17 के। ठीक है ना, के से के कट गया, 15/17 आ गया। सेक थीटा, हाइपोटेनिस कितना दे रखा है, 17 के दे रखा है। बेस कितना दे रखा है, 8 के दे रखा है। और के से के उड़ा देंगे तो 17/8 आपका सेक थीटा आ जाएगा। अंडरस्टैंड, आगे बढ़े। तो देखो साइन थीटा आया 15/17, सेक थीटा आया 17/8। ठीक है बेटा, आंसर मैच कर लेना, कहां से, एनसीईआरटी से। ठीक है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अभी अभी बाहर के भी करेंगे, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। सेक थीटा, फिर से देखो ना भाई, सेक थीटा, मानना थीटा ये है, मानना हमारा थीटा ये है। ठीक है बेटे, थीटा ये है, तो थीटा के हिसाब से यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह बेस हो जाएगा, और 90 के हिसाब से यह हाइपोटेनिस हो जाएगा, हाइपोटेनिस। ठीक है बेटे, सेक थीटा, सेक थीटा होता है, क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनिस अपॉन बेस। सेक थीटा होता है हाइपोटेनिस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनिस हमारा हो गया 13 के। ध्यान रखना, के जरूर लिखना, के का मतलब कांस्टेंट वैल्यू है ना। और बेस हमारा हो गया 12 के। ठीक है, अभी निकालोगे परपेंडिकुलर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस कर दो 25, 25 का अंडर रूट 5, तो परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा 5 के। अभी पूछोगे कैसे आया 5 के, तो भाई सोचते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब अदर ट्रिग्नोमेट्री। अरे अदर क्या क्या होता है भाई, एक तो होता है साइन थीटा, एक होता है काउस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक सेक तो हो गया, एक होता है कौसेक थीटा, एक होता है कॉट थीटा। ठीक है बेटा, साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा होता है b/h, टेन थीटा होता है p/b, कोसेक थीटा होता है h/p, कॉट थीटा होता है b/p। ठीक है बच्चों, तो अभी वैल्यू पुट कर दो। p की वैल्यू कितनी है, अरे देखो ना, परपेंडिकुलर हमारा कितना था 5, बेस कितना था 12, और इधर देखो ना बेस कितना 12, और हाइपोटेनिस कितना है, हाइपोटेनिस है 13। वैल्यू पुट कर दो, p/h मतलब 5/13, b/h मतलब 12/13, p/b मतलब 5/12, हाइपोटेनिस बाय परपेंडिकुलर 13/5, बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब 12/5। ठीक है बेटा, तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। देखो बड़ी जल्दी जल्दी चल रही है, बहुत तेज रफ्तार में है गाड़ी, ध्यान रखना। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो, नहीं तो आगे बढ़ लो, आगे बढ़ लो भाई। ठीक है, tan ए, तो सॉरी एंगल ए एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है, कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर हैं, तो सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। ठीक है, चलो कर देते हैं। तो दोनों ही एक्यूट एंगल है, तो ये ए हो गया,
और ये बी हो गया और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉस ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा बेस। पहली बात तो ध्यान रखना, कॉस थीटा होता क्या बेटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है बेटा। हाइपोटेन्यूस तो हमेशा सेम रहेगा, बट थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहेगा। जैसे पहले कॉस ए है तो ए के हिसाब से ये बेस हो जाएगा, है ना। तो पहले कॉस ए को ही निपटा देते हैं, ठीक है। हमको दे रखा है, हमको गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो ए के हिसाब से बेटे, ए के हिसाब से बेस तो ये होगा ना, एसी है, एसी होगा कि नहीं होगा। तो पगला बात नहीं बतियाता है रे, ठीक है। तो ये एसी होगा और हाइपोटेन्यूस तो ए बी है ही, ठीक है। फिर बी के हिसाब से बेटे, बी के हिसाब से तो परपेंडिकुलर ये होगा और परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये होगा, बी के हिसाब से बेस होगा बीसी, ठीक है। बी के हिसाब से बेस होगा बीसी और अपॉन में हाइपोटेन्यूस तो ए बी ही रहेगा। अरे ये तो नीचे से नीचे कट्टू हो जाएगा, तो AC बराबर BC हो गया, AC बराबर BC हो गया, मतलब ये AC और ये BC दोनों बराबर हैं। अब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड अगर इक्वल होती हैं तो उसको कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, उसको कहते हैं, कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ये पढ़ा होगा ना, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे लिख दो ना, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी AC is equal to BC, then angle A is equal to angle B। क्यों, रीजन तो लिख दो के एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बेटा याद करो, ये 9th क्लास में पढ़ी होगी थ्योरम। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल इक्वल, ठीक है बेटा। तो ये दोनों भी एंगल और एंगल ए एंगल बी दोनों इक्वल, अरे यही तो प्रूफ करना था, तो गया प्रूफ, ठीक है ना। चलो भाई छेती करो वीरे, छेती करो, छेती 80 तुस्सी लस्सी पीसी, ठीक है ना, 80 तुस्सी लस्सी पीसी। इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करने की चेष्टा करो। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, कॉट थीटा 7/8 है, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ा चतुर है ये, बड़ा चतुर चालाक और चपल है ये। कौन, क्वेश्चन पूछने वाला। हमको सोच रहा है कि हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, अरे हम काहे को करेंगे भाई, हम तो ये देख रहे हैं सीधे सीधा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, मतलब a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। ऐसी a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। याद करो, हमने बताया था आपको, याद करो, क्या याद करो, अरे कहीं तो बताया था, हाँ यहां पे बताया था, क्या बताया था कि 1 - sin² थीटा, पेन चेंज कर लेते हैं नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin² थीटा। 1 - cos² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin² थीटा होता है। इसी प्रकार से 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा होता है। तो लगाओ ना भाई, इसमें लगाओ ना, किसमें, जहां पे हम लोग कर रहे थे, कितने थे, कितने 80 इत्थे सी, ठीक है। तो देखो ना 1 - sin² थीटा क्या होता है, अभी तो बताया, cos² थीटा। बेटा उस पे जाके सारे फॉर्मूले लिख के लर्न करके फिर यहाँ पे आना, ठीक है। इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा। अभी मैंने क्या बताया, अच्छा ये तो बताना भूल गया, इट इज माई मिस्टेक, है ना, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, ठीक है, कि ये आपको बताना भूल गया क्या,
कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मैं बताना भूल गया डेफिनेटली, जल्दी में। और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई बात नहीं, इट नेवर लेट, कभी भी देर आए दुरुस्त आए, कभी भी लेट जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना। ज्यादा लेट सोचोगे तो लेट लग जाएगा नाम के आगे, ध्यान रखना। तो कॉट थीटा होता है कॉस बाय साइन, तो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो भाई अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लग जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मैंने बताया नहीं था ये, डेफिनेटली ये बात है कि मैंने ये आइडेंटिटी आपको बताई नहीं, अभी तो बताई ना। अरे जब यूज करोगे तभी, जब यूज में आएगा तभी तो बताया जाएगा ना, बस ध्यान रखना। टेन थीटा होता है साइन बाय कॉस और कॉट थीटा होता है कॉस बाय साइन, ठीक है बेटा। तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर की तो वैल्यू दे रखी है ना भाई, कॉट थीटा की तो वैल्यू दे रखी है 7/8, रख दो। 7/8 का स्क्वायर करोगे तो 49/64, यह आपको आंसर आ जाएगा। और इसमें तो कॉट स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, ये भी तो सेम ही है, रख दो। कॉट क्या है 7/8, 7/8 का स्क्वायर करोगे तो 49/64, इसका भी आंसर सेम ही आएगा क्योंकि है तो सेम ही चीज ना। आगे बढ़े क्या, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जो चीज किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रश्न के उत्तर में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका हो तो हमको टिप्पणी करके अवश्य बताएं, ठीक है भाई। टिप्पणी कर दें, नीचे टिप्पणी का पूरा एक बॉक्स बना हुआ है, उस पर ढक 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 करके अब मैं बताए कि कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए तो उसको अलग से सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है बेटा। चलो अभी क्या है, 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 होगी कि नहीं होगी, होगी बिल्कुल होगी, क्यों 3 को उधर से इधर ले आए ना आप लोग, ठीक है। अभी आपको देख cot थीटा अगर 4/3 है, ठीक है, cot थीटा अगर 4/3 है तो मतलब जैसा मर्जी कर लो, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, तो बेस हो गया हमारा 4 मतलब 4 के, परपेंडिकुलर हो गया 3 के। तो देखना क्या देखना, अरे हाइपोटेन्यूज निकाल के देखना, हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो आएगा 5 के, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, दोनों को जोड़ा तो 25, 25 5 का उत्तर, सीधी सी बात है। अभी वैल्यू पुट कर दो इसमें, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेके करोगे हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एलसीएम लेके करोगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करो 5 के पुट करोगे, 5 का हो जाएगा 25 के स्क्वायर, ठीक है, के को हटाई दो क्योंकि वो कट ही जाएगा। और परपेंडिकुलर हमारा देखा 3 का स्क्वायर 9, इधर 25 प्लस 9, ठीक है, ऊपर करेंगे तो आ जाएगा 16, नीचे करेंगे तो आ जाएगा, अरे कितना आ जाएगा 34, ठीक है, 34 आ जाएगा, कट करोगे तो 8/17 इसका एक LHS का आएगा, है ना, ऐसे RHS करो। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। बेस हमारा दे रखा है, बेस हमारा दे रखा है 4 का स्क्वायर मतलब 4 है, के कांस्टेंट है भाई, कट ही जाएगा, टेंशन ना लो तुम। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है 3, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 5 दे रखा है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 24, और कहाँ मिस्टेक हो गई, हो सकता है ये इक्वल ही ना हो, है ना, हमको क्या लेना, ठीक है, हो सकता है ये इक्वल ही ना हो, 7/25। अब हमारे तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, देखो मे भी हम गलत भी हो सकते हैं, डोंट वरी, लेकिन क्योंकि मुझे आंसर याद नहीं है भाई, ठीक है, तो हमारे तो नॉट इक्वल आ रहे हैं। अगर तुम्हारे इक्वल आ जाए तो यस होगा, नहीं आ रहे तो नो होगा, तो हमारे तो इक्वल नहीं आ रहे हैं। 8/17 इज नॉट इक्वल टू 7/25, ठीक है, तो हमारे तो नो आ रहा है जी, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक तो किससे भी हो सकती है, इतनी टेंशन नहीं लेनी। इन ट्राइंगल, अरे भाई ऐसा है ना, सुनो मेरी बात, अब ये क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप खुद करना, इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, क्योंकि नए क्वेश्चन करेंगे ना, ठीक है ना। फिर भी आपको डाउट लगे पूछ लेना, ठीक है, बहुत ईजी, अभी तो सारे साइने कोसे वाले कराए थे ना, ठीक है, कर लेना। तो बच्चों अब ये हमारा जो है सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है,
इसमें आप देखोगे, इसमें आप देखोगे कि ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मतलब वैल्यूज हैं, ठीक है ना। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ये लर्न करने पड़ेंगे, तो लर्न कर ही लेना आप लोग, ठीक है ना। हम लोग एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.8.2 है, ठीक है ना। इसमें वही सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। जैसे आप देख रहे हो ना, इसमें साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, तो इसमें साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इस तरीके से, ठीक है ना। चलो करते हैं। तो क्वेश्चन एक करके लाओ। हाँ, जैसे आप देखो साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आप करके देख लेना, कोई साइन नहीं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू होती है 1 बाय, नहीं, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, ठीक है। √3 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, कॉमन लिया 4, 3 + 1, दोनों को जोड़ा 4, 4 के नीचे 4, कट किया तो आया 1। 4 नहीं आएगा, ऑब्वियसली तो 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1। इसमें वैल्यू पुट करो। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा। cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, उसका भी स्क्वायर। लेकिन ये तो सेम सेम है, कर देंगे प्लस माइनस माइनस। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 आंसर आ जाएगा, 2 1 जा 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखोगे cos 45, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30, तो sec 30 क्या होता है, cos 30 का उल्टा। cos 30 √3/2 होती है, तो ये 2/√3 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि ये जाएगा लंबा क्वेश्चन। और sec 30 की वैल्यू 1, क्योंकि मतलब sec 30 की वैल्यू 2 होती है बेसिकली। क्या तुमको एक्सप्लेनेशन दूं, लर्न कर लेना उसको। अभी क्या करना है, एलसीएम ले लो। 1/√2, 2 प्लस, देखो एलसीएम लेंगे सबसे बेस्ट तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इन दोनों का आपस में कर दो, ठीक है। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो √2 इंटू 2√3 + 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2√6 + 2√2 रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने के लिए क्योंकि प्लस का साइन है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। करोगे तो √3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, 2√18 माइनस 2√6, √3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, और इन दोनों को a + b a - b, a² माइनस b², ठीक है। 18 के फैक्टर करोगे 3 × 3 × 2, तो 2 3 तो कॉमन आ जाएंगे बाहर, तो ये 6 हो जाएगा। 6√2 माइनस 2√6, 2√6 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 2√6 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6, 4 6 24, ठीक है ना। 2√2 का भी 8, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 2 8, 2 कॉमन ले लो उसमें से, तो 3√2 माइनस √6, नीचे 16 कट करोगे तो 8 आ जाएगा। 1/8, 3√2 माइनस √6, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है बेटा, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू 1/1, cos 60 की वैल्यू cos x 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये 2/√3 होगा। sec 30 की वैल्यू भी शायद 2/√3 होता है, शायद नहीं, डेफिनेटली होता है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, cot 45 की वैल्यू 1। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे अगर तो 2√3 आएगा। 2 के टेबल में 2√3 टाइम्स, √3 को 1 से करेंगे √3, 1 से डिवाइड करेंगे 2√3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3,
√3 से डिवाइड करेंगे, पहले तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, √3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से करेंगे तो ऊपर 4, इनका भी एलसीएम ले लो, 2 √3, √3 से डिवाइड किया, √3 से डिवाइड किया 2, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड किया √3, 1 से डिवाइड किया 2 √3, 2 √3 से 2 √3 विल कट, ठीक है बेटा। ऊपर बचेगा 3 √3 माइनस 4, इधर बचेगा 3 √3 प्लस 4, इसको भी रैशनलाइज कर दो, रसमलाई नहीं रैशनलाइज, रैशनलाइज करेंगे तो ये तो ऊपर तो a माइनस बी, ए माइनस बी मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 √3 होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर करोगे a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 √3 का 27, 4 का 16, 2ab 4 3 12 24 √3, ठीक है। नीचे करेंगे 27 माइनस 16, इन दोनों को करेंगे 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11, दिस विल योर आंसर, ठीक है बेटा। देखते चलो, आगे बढ़ते चलो, उठे सबके कदम तररम पम पम। 5 cos 60, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर, sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1, 1/1 का स्क्वायर मान लो, sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, 5/4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, √3 का स्क्वायर 3, 1/1, नीचे 1 का 1/1, 3/4, 1/4 3/4, और इनका एलसीएम लोगे, देखो ये तो सब जुड़ के 4 और ये तो 1 ही हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, इसको तो छोड़ो, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 12, 4 के टेबल में 3 टाइम्स 15 आ जाएगा, 3 के टेबल में 4 टाइम्स 64 आ जाएगा, 1 के टेबल में 12 टाइम्स 12 आ जाएगा, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3, और 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 67/12, दिस विल बी योर आंसर, 67/12, दिस विल बी योर आंसर। देखते जाओ बेटा, नोट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 2/√3, 1/3, एलसीएम ले लेना 2/√3 और 4/3, ठीक है। सबसे नीचे वाला ऊपर, तो 2 × 3/4 × √3, 2 से करेंगे 2 टाइम्स, √3 से करेंगे √3 टाइम्स, √3/2 आया। √3/2 दो वैल्यू होती है, एक तो sin 60 की और एक cos 30 की, तो sin 60 या cos 30 में से एक आंसर होगा, sin 60 ही दे रखा हमको, sin 60 इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, वीडियो पॉज कर करके देखते रहना आपको जो भी दिक्कत है। tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 0/2 मतलब आंसर 0 आ जाएगा, आंसर 0 मतलब ये आपका ऑप्शन है, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, कैसी ऐसी वैल्यू होगी जिसमें वैल्यू दोनों की सेम होगी, तो 0 होगी, ऑब्वियस है, sin 2 × 0 और 2 sin 0, 2 को 0 से करेंगे sin 0, और 2 sin 0 की वैल्यू होती है 0, sin 0 की वैल्यू 0, 2 को जरिए, अरे 0 ही तो आएगा आंसर, जैसे मर्जी मान लो 0 आंसर आएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 1/√3 होल स्क्वायर, 2/√3, और एलसीएम लेंगे 1/√3 का 3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2/√3 ये भी आ रहा है, ये कैसे हो गया भाई, 3 1 जा 3, नहीं 2/√3 आएगा ना, हाँ ठीक है, सबसे नीचे वाला ऊपर ऐसे चला जाएगा, तो 3 × 2, 2 × √3, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 टाइम्स, √3 आंसर है, और √3 वैल्यू होती है tan 60 की और cot 30 की,
तो देखो इसमें क्या ऑप्शन है, tan 60 ऑप्शन है। ठीक है बेटा, वैल्यू लर्न कर लेना, वैल्यू लर्न करोगे जब ये बात बनेगी। tan में √3 की वैल्यू कब आती है, tan में √3 की वैल्यू आती है tan 60 पर, tan 60 पर। तो एंगल एंगल इक्वल हो गया, मतलब a प्लस बी हो गया 60। ठीक है, ऐसी tan में √1/√3 कब आती है, 30 पर, मतलब a माइनस बी आपका आ गया 30। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, सॉल्व कर लो इसको। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी, बी इक्वल टू 30 डिग्री। एलिमिनेट कर देंगे b को, तो 2a इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू आ जाएगी 45। a की वैल्यू इसमें किसी में भी पुट कर देना, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है बेटा, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। आगे बढ़ते हैं। क्या साइन a प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी बराबर होता है? कहाँ से बराबर होता है? नहीं होते भाई, करके देख लेना। साइन की वैल्यू बढ़ने पे वैल्यू बढ़ती है, हाँ बिल्कुल बढ़ती है। कॉस की वैल्यू बढ़ने पे बढ़ती है, नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ती, उल्टा होता है। साइन और कॉस कभी इक्वल होते हैं, हाँ 45 पे, लेकिन सब में इक्वल होते हैं? नहीं, सब में नहीं इक्वल होते। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉट 0, मतलब 0 पे कॉट नॉट डिफाइंड होता है, हाँ नॉट डिफाइंड होता है, देख लेना। अरे भाई देख लेना, अभी आप बोलोगे कैसे, देखो कॉट 0 पे, कॉट 0 पे, कॉट 0 पे नॉट डिफाइंड ही तो है ये, ठीक है ना, तो मतलब वो आंसर सही है। ठीक है, वह आंसर सही है। ठीक है बेटा, ठीक है, ये आंसर सही है। आगे बढ़े। जादू मंतर, जादू मंतर। अभी क्या है, ये एक कंसेप्ट है, इसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगने वाले हैं। ठीक है ना, सचिन सर कंसेप्ट, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो साइन को, साइन कॉस सेक टेन कॉट कोसेक, ये आपको दिख रहा होगा। मतलब साइन को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, कैसे कि साइन थीटा होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस को भी साइन में कर सकते हैं, कैसे कि कॉस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ये जरूर ध्यान रखना, इसको एक बार ध्यान से देख लो आप लोग, इस चार्ट को अच्छे से देख लो। ठीक है, आई होप सबने देख लिया होगा। इसमें है क्या एक्चुअली, इसमें यह है कि साइन को हम दो में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन को कॉस में और साइन को कॉसेक में। अगर साइन को कॉस में करना है तो साइन थीटा होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस को भी दो रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक में और साइन में। साइन में करना है तो कॉस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस को सेक में करना है तो कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा। सेक को भी दो में कर सकते हैं, कॉस में और टेन में। अगर सेक को कॉस में करना है तो सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा। अगर सेक को टेन में करना है तो सेक थीटा होता है √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर टेन को भी दो में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक में और कॉट में। अगर टेन को सेक में कन्वर्ट करना है तो टेन थीटा इक्वल टू होता है अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर tan को कॉट में करना है तो tan थीटा होता है 1/cot थीटा। फिर कॉट को भी दो में कर सकते हैं, tan में भी कर सकते हैं, कॉसेक में भी कर सकते हैं। अगर कॉट को tan में करना है तो cot थीटा होता है 1/tan थीटा। अगर कॉट को कॉसेक में करना है तो cot इक्वल टू होता है √cos स्क्वायर थीटा -1। कॉसेक को भी दो में कर सकते हैं, साइन में और कॉट में। अगर कॉसेक को कॉट में करना है तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, इसी तरीके से साइन को अगर कॉसेक में करना है तो साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करना है तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा होता है। ठीक है बेटा, तो ये चार्ट बहुत ही मेहनत से बनाया है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको जैसे ही मैं हट जाऊं साइड में, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको लर्न कर लेना। ठीक है ना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। आगे बढ़ते हैं। सचिन सर है, पूजनीय श्री श्री 1008 बार सचिन सर उन्होंने बनाया ये। ठीक है ना, हम भी उनकी इस मतलब चीज को फॉलो करते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को कॉट थीटा में कन्वर्ट करना है। मतलब साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा
को कन्वर्ट करना है तीनों को कॉट थीटा में, ठीक है बेटा, कॉट थीटा में। तो देखो टेन थीटा को तो कर ही सकते हैं ना, कैसे, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, खत्म, टेन थीटा तो हो ही गया। ऐसी सेक थीटा, अभी ध्यान करो बेटा, वापस से पीछे आओ, सेक थीटा को कॉट में नहीं कर सकते हम डायरेक्ट, देखो बेटे, सेक को कॉट में डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें टेन से होके गुजरना पड़ेगा। तो पहले सेक को टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब सेक को टेन में कन्वर्ट करेंगे तो सेक थीटा क्या होगा, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना बेटा, है ना, ये तो नहीं सोच रहे कि फॉर्मूला देखने गए थे, अरे भाई मेरे को तो सारे याद है, टेंशन ना लो तुम, ठीक है। मतलब क्या कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर में, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा, टेन की जगह क्या रख दोगे, 1/cot थीटा, ठीक है। फिर एलसीएम ले लेना, इसका एलसीएम लोगे तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में, अगर इसको रूट से बाहर निकाल दोगे तो cot थीटा ही हो जाएगा। दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ सेक थीटा, है ना, सेक थीटा, सेक स्क्वायर नहीं, सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ cot थीटा। अभी निकालना है साइन, देखो बेटा साइन को फिर से वापस आएंगे, साइन को हमें करना है, अरे किस में करना था, साइन को करना है कॉट में, ठीक है, साइन को करना है कॉट में। तो देखो साइन को डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, पहले कॉसेक में करेंगे फिर कॉट में करेंगे ना, ठीक है बेटा। तो साइन को पहले कॉसेक में करेंगे, ठीक है, इधर इसको रफ कर देता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा। पहले बेटा लर्न कर लेना आप लोग, ठीक है ना, हमको तो याद ही है। और cosec थीटा याद रखना, cosec थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट में, cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, ठीक है। तो हो गया लो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सबको सेक में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक में कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक में कन्वर्ट करना है। मतलब साइन को भी, कॉस को भी, टेन को भी, कॉसेक को भी और कॉट को भी, सेक को नहीं करना, सेक तो ऑलरेडी है। तो सबसे पहले इजी रहता है कॉसेक को करना, ठीक है, मतलब सबको हमें क्या करना है, सेक में कन्वर्ट करना है। तो कॉसेक को तो सबसे इजी है, कॉसेक का तो सबसे इजी है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, लो जी हो गया, कॉसेक को सेक में कन्वर्ट कर दिया। फिर कॉसेक के बाद किसका ले, एक बार वो चार्ट बना दे क्या, इधर भी साइन थीटा को कर सकते हैं कॉस में, कॉस को कर सकते हैं सेक में, सेक को कर सकते हैं टेन में, टेन को कर सकते हैं कॉट में, कॉट को कर सकते हैं कॉसेक में, और कॉसेक को कर सकते हैं साइन में। ऐसे तुम्हें याद रहेगा, ठीक है बेटा। देखो कॉस को तो कर दिया सेक में, अब क्या करते हैं हम टेन को करते हैं सेक में, है ना, ये भी इजी है ना, बगल बगल में। तो इसमें एक आइडेंटिटी लगती है, याद रखना, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, डायरेक्ट एक वैल्यू लगती है, नहीं याद है देख लो, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। तो लगा दी ना, टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक माइनस थीटा। तो दो तो हो गए हमारे, है ना, कौन कौन से हो गए, एक टेन भी हो गया और एक कॉस भी हो गया। अब बचा साइन, तो साइन को करना है, कॉस को कर लेते हैं ना पहले, हाँ कॉस तो हो ही रखा है, ठीक है। तो साइन क्या होता है, साइन को हम पहले कॉस में करते हैं। देखो साइन थीटा होता है, थीटा, हाँ साइन थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर है, और कॉस को हम सेक में कन्वर्ट कर देंगे। कॉस क्या होता है 1/sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, और ये रूट से बाहर आ जाएगा नीचे वाला, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है बेटा। साइन भी हो गया। अब साइन के बाद कॉसेक,
तो कॉसेक को तो हम कर ही सकते हैं भाई, कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू तो दे ही रखी है हमें, ये बस उल्टा करके लिखना है। तो सेक थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, -1। कैसे भाई, क्योंकि साइन की वैल्यू अगर ये नीचे रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक भी हो गया। अब बचा कॉट, तो कॉट को तो हम tan में कर सकते हैं। देखो बेटा, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू तो हमने निकाली रखी थी सेक में, बस tan थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा -1, सबकी वैल्यू आ गई। फिर भी बोलो बेटा, किसी को डाउट है, मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर खत्म कराना है बेटा, ठीक है ना। अभी हमारे 12 बजने वाले हैं रात के, ठीक है। यकीन नहीं हो रहा तो आपको दिखा देता हूँ, 11:30 तो बज ही रहे, ठीक है ना, 11:30 तो बज ही रहे, ठीक है। तो बस थोड़ी सी मेहनत है, क्या क्या ही कर सकते हैं, आगे बढ़े, ठीक है। डाउट हो पूछ लेना, दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूंगा। इसका आंसर निकालना है। अरे भाई 9 कॉमन लो ना, पहले 9 कॉमन लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा, और ध्यान रखना सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ये आपको शुरुआत में आइडेंटिटी कराई थी मैंने, नहीं यकीन हो रहा तो हाँ, ये भी यहाँ भी है, यहाँ भी है कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा। अरे ये तो रहा, देखो इसीलिए बोलता हूँ ये वाला चार्ट तो अच्छे से लर्न कर ही लेना। देखो कितने सारे फॉर्मूले हैं, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है कि नहीं है, और ये सीधा सीधा इसमें अप्लाई हो रहा है ना, सीधा सीधा इसमें अप्लाई हो रहा है, सीधा सीधा इसमें अप्लाई हो रहा है। देखो ना, सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1, और 9 1 जा 9, लो आंसर आ गया सीधा। अगर आपको वैल्यू लर्न है, ठीक है बेटा, तो बहुत ईजी है। उसमें उस चार्ट में से सारी जितनी मैंने जिनमें भी वैल्यूज कराई ना उनको लर्न कर लेना बेटा, ठीक है। देखो वैल्यू लर्न है तो ट्रिग्नोमेट्री आसान है, अगर आपको आइडेंटिटीज और वैल्यू लर्न नहीं है तो भाई साहब कितना भी जोर लगा लेना, कुछ नहीं होने का, ठीक है ना बेटा। सब टेक्निक का खेल है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है बेटा, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में हमें जो भी tan sec cot कुछ भी दे रखा हो उसको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, साइन और कॉस में। तो आपको पता है tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है बेटा। चलो, तो 1 तो 1/1 हो जाएगा, tan हो जाएगा साइन बाय कॉस। अभी देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं बेटा, s का मतलब साइन, c का मतलब कॉस, और sec का मतलब होता है 1/cos, ठीक है। इसी प्रकार से 1/1, cot का मतलब cos बाय साइन, और cosec का मतलब 1/sin, ठीक है बेटा। एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम लोगे cos, एलसीएम आएगा, आपको फुल में ही लिखना है, 1 से डिवाइड करेंगे cos को, cos ही आएगा, तो cos प्लस साइन प्लस 1, ठीक है बेटा। इधर भी एलसीएम लोगे, साइन आएगा तो साइन प्लस कॉस -1, ठीक है बेटा। साइन और कॉस को साइड में दिखा लो, साइन और कॉस को, तो इधर तो बचेगा एक तो साइन प्लस कॉस प्लस 1, और एक में बचेगा साइन प्लस कॉस -1, ठीक है बेटा। एस का मतलब साइन है, सी का मतलब कॉस है, ध्यान रखो शॉर्ट में लिखना ताकि टाइम ज्यादा नहीं लगे। इसको हमने ए मान लिया, ठीक है। एक रुको, इंक चेंज कर लेते हैं तब मजा आएगा। इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। तो देखो ना a प्लस बी हुआ कि नहीं हुआ, और a माइनस बी। अरे बताओ ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, बोलो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, कहीं लिख दूं मैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी कर दो, 1/sin कॉस तो है ही, ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा साइन कॉस, और बी क्या है हमारा 1, ठीक है बेटा। ओपन करो, 1/sin कॉस तो है ही, एक बार ध्यान रखना है, ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1।
अभी आप देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस 2 साइन कॉस माइनस 1 अपॉन में साइन कॉस, 1 से 1 भी कट जाएगा, 2 साइन कॉस अपॉन साइन कॉस, साइन कॉस से साइन कॉस कट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है बेटा, देख लेना साइन एस का मतलब साइन और सी का मतलब कॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसे ही ट्राई करो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार ऐसे ही ट्राई करो बेटा। ठीक है, क्या करना है आपको, सेक को करना है 1 बाय कॉस और टेन को करना है साइन बाय कॉस। देखो बेटा, सेक को करना है 1 बाय कॉस, आई बताए ना, और टेन को करना है साइन बाय कॉस, और ये तो है ही 1 माइनस साइन, कॉस कॉमन आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ए प्लस बी ए माइनस बी हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद करो मैंने बताया था, अरे भूल जाते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहां पे बताया था ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता। देखो एक तो ये वाला चार्ट आपको लर्न करना है बेटा, एक बार फिर से बताता हूँ, एक तो ये वाला चार्ट में जितने भी आइडेंटिटी तो वैसे यही है, डेरिवेशन है, ये लर्न करना है आपको। ठीक है ना, डिराइव करके ही बताया था, वापस वीडियो जाके देख लेना। एक ये याद करना है और एक ये याद करना है वैल्यूज, ठीक है ना, और एक आपको ये लर्न करना है। ठीक है बेटा, और एक ये लर्न करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, अब इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो अभी बताया था ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे तो है ही थीटा नहीं है, ए है, और नीचे तो है ही कॉस ए, तो बस एक कॉस से एक कॉस कट गया, वैल्यू आ गई कॉस ए, कॉस ए आ गई, कॉस ए कहाँ है, कॉस ए यहाँ है, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, अभी धीरे धीरे थकावट होती जा रही बेटा, कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन होंगे उतने करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटी है, लर्न कर लेना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला ऊपर बीच वाला नीचे रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस क्या होता है, अभी तो बताया था टेन, और क्योंकि स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, बहुत क्वेश्चन है लेकिन मुझे नहीं लगता मैं ये सारे करा पाऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं, इतनी लंबी क्लास तो ऑफलाइन में नहीं लेते हम लोग, उसमें भी रेस्ट मिल ही जाता है। ठीक है, चलो थोड़ी स्पीड हाई रखूंगा मैं बेटा, समझ जाना, ये हमारा 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है बेटा, तो इसको क्या करेंगे, सेम वही LHS को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, LHS को सॉल्व करेंगे, कॉसेक को मैं क्या लिख दूंगा 1 बाय साइन, और कॉट को कॉस बाय साइन। ध्यान रखना आप लोगों को पूरा ही लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बस, मैं साइन कॉमन आ जाएगा 1 बाय कॉस का होल स्क्वायर, तो इसको करोगे अगर तो 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा साइन का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 तो 1 का स्क्वायर होगा, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप बोलोगे 2 बार कैसे लिखा है, स्क्वायर है ना इसलिए 2 बार लिख दिया, और नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस 1 माइनस कॉस से कट जाएगा, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस आ गया ना, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो, इसको फिर रफ करने वाला हूँ, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, इसको रफ करके इधर करा रहा हूँ।
इसको करो सॉल्व, एलसीएम लेंगे, कॉस एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इन दोनों को आपस में, इसको इससे करोगे ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये हमारा एलएचएस हम लोग सॉल्व करें, ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको तो एज इट इज ही रहने दो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और 1 की वैल्यू 1, तो ये तो 2 हो गया। टू कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया हमने, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, सेम सेम है, कट जाएगा बेटा। 1 बाय कॉसेक, कॉस क्या होता है सेक, तो 2 सेक थीटा इसका आंसर आ जाएगा। देखो ना 1 बाय कॉस है, ऊपर जाके सेक हो जाएगा, तो 2 सेक, अरे मतलब ये तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ही हो गया ना। हाँ यही तो सॉल्व करना है तुमको, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है बेटा, दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट देखो, नोट करना है नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी एलसीएम, अरे ये तो वही क्वेश्चन था, यही तो अभी करा था मैंने। अच्छा 2 बार लिख दिया गया, चलो कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें करो, हाँ tan को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, tan को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस। एलसीएम ले लो, मतलब हम एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। एलसीएम एलसीएम ले लो, तो साइन बाय कॉस ये हो जाएगा, एलसीएम लेके करोगे साइन माइनस कॉस बाय साइन, कॉस माइनस साइन बाय साइन, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन माइनस कॉस इंटू कॉस। ठीक है, और ये भी ऊपर चला जाएगा, नीचे तो कॉस आएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा, एक रुको कोई गलती नहीं है, बस थोड़ा सही से लिख रहा हूँ, और इसको करेंगे तो साइन कॉस माइनस साइन, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे हमने माइनस कॉमन लिया ना बेटा, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब साइन माइनस कॉस कॉमन ले लो, साइन माइनस कॉस कॉमन लोगे, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। एलसीएम ले लो इसका भी। ठीक है, मतलब इसको नहीं देखो, एलसीएम लेने का बेस्ट तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इन दोनों को आपस में, साइन स्क्वायर साइन, साइन को साइन स्क्वायर से किया साइन क्यूब आएगा ना, कॉस क्यूब अपॉन में साइन इंटू कॉस। बेटा ध्यान रखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आइडेंटिटी नहीं पता मैं बताता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान रखना बेटा, ये आइडेंटिटी होती है, लगा दो जरा फिर, साइन माइनस कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन इंटू कॉस। ठीक है, नीचे साइन माइनस कॉस और साइन इंटू कॉस, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कट जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा। इसको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करेंगे 1 बाय साइन कॉस प्लस साइन कॉस अपॉन साइन कॉस, ये तो कट जाएगा 1 आ जाएगा, 1 बाय साइन होता है कॉसेक और 1 बाय कॉस होता है सेक, तो 1 प्लस जो हमको निकालना वो आ ही गया, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है बेटा, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लो।
इसको नोट कर लो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर वही sec को हम करेंगे 1/cos और 1/cos, मतलब LHS को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम लेंगे तो cos +1 है ना, और अपॉन में cos और 1/cos, तो ये तो कट ही हो जाएगा क्योंकि अपॉन के नीचे अपॉन तो कट ही होता है। तो हमारा बचा 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, ये हमारा बचा। अब RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो RHS को सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, है ना। आइडेंटिटी याद कर लेना। 1 को 1 का स्क्वायर माना, A² - B², A + B, A - B, कट जाएगा 1 + cos A। LHS = RHS, LHS = RHS, यही तो प्रूव करना था। मतलब प्रूव वाले में बड़ा आसान होता है ना। 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा इक्वल हो गया। अब तो भाई मैं भी बोर हो गया थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं। ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है बेटा, तो ये मत सोचना मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, हालांकि मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन इसको करेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ऐसे भी क्वेश्चन होंगे और बहुत तगड़े तगड़े धांसू धांसू क्वेश्चन होंगे। अभी भी है लेकिन अभी नहीं करा रहा, इतनी हिम्मत मेरी है नहीं है, ठीक है ना। तो इसको फिलहाल के लिए हम नहीं कर रहे। देखो मेरा उद्देश्य कोई बेटा यहाँ पे कोई स्कूल टीचर नहीं है कि हाँ हम लोग को एक एक क्वेश्चन कराना है, आपको सिखाना है। तो सिखाने के पर्पज से अगर एक क्वेश्चन करा भी दूंगा ना ये, तो नहीं दिमाग में घुसेगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है ना। और नॉट ओनली ट्रिग्नोमेट्री, सारे चैप्टर की, ठीक है ना। तो डोंट वरी, तो इसको हम आगे करेंगे, ठीक है। हाँ अभी थोड़े इजी इजी क्वेश्चन निपटा देते हैं, हालांकि वो भी इजी ही है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। इसको करेंगे LHS को सॉल्व, वैसे ही बहुत टाइम हो गया भाई। 1 + sin और 1 - sin। देखो आप लोग ग्रुप में ही बता सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपको हम और भी टेलीग्राम वगैरह में ऐड करवाएंगे, उसमें आप क्वेश्चन डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। डाउट सेशन भी रख लिया करेंगे, ज्यादा दिक्कत है तो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन, ठीक है ना। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो एक दिन हम आपको मंथ में एक दिन डाउट सेशन रखा करेंगे, ठीक है ना। आप आगे पूछो, कोई बात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इंस्टीट्यूट कहाँ पर है हमारा वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी हम क्या करें, A + B, A - B, तो अरे सॉरी नीचे माइनस का साइन है ना, बातों में देखो ध्यान नहीं दिया। नीचे माइनस का साइन है, आपको होता है रेशनलाइज करते तो साइन चेंज हो जाता है। ऊपर तो हो गया 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, नीचे A - B, A + B, A² - B², जो कि होता है आपको पता होना चाहिए 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, तो हो गया ये 1 का स्क्वायर 1, 1 - sin² थीटा क्या होता है याद करो, सबसे पहले ही बताया था cos² थीटा, दोनों का स्क्वायर है तो मतलब 1 + sin थीटा, इनका होल स्क्वायर भी तो कर सकते हैं हम, का होल स्क्वायर और अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कट गया, स्प्लिट कर दो 1/cos थीटा और sin/cos थीटा। बेटा आपको पता है ना, जैसे कॉमन लेते हैं वैसे स्प्लिट भी करते हैं। 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा और sin/cos थीटा क्या होता है tan थीटा। यही तो हमको प्रूव करना था, sec थीटा + tan थीटा, ठीक है बेटा। बातों ही बातों में आगे बढ़ते हैं। अब तो भाई हिम्मत जवाब दे रही है, कोई बात नहीं। sin थीटा कॉमन लेते हैं, 1 - 2 sin² थीटा बचेगा, सॉरी cos थीटा कॉमन लेंगे, 2 cos² थीटा -1। देखो बेटा 1 की वैल्यू क्या होती है आपको होता है sin² थीटा + cos² थीटा की वैल्यू होती है 1, तो 1 की वैल्यू इसमें रख देंगे, पुट कर देंगे। sin/cos ये तो tan हो गया, इसको तो tan ही लिख दो। फिर 1 की वैल्यू रखी sin² थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इधर 1 की वैल्यू रख दी साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस का साइन है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो 1 माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से 2 कॉस स्क्वायर में से 1 कॉस स्क्वायर जाएगा तो 1 कॉस स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा। सेम सेम है, कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारी टेन थीटा। क्या यही पूछा है? हाँ बिल्कुल यही पूछा है, टेन थीटा हमारी वैल्यू होगी। भाई ये सेम सेम है इसलिए कट गया, ध्यान रखना। 2 कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर गया तो बचा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर तो है ही, ऐसे ऊपर भी दोनों सेम है, कट गया। टेन था, टेन बच गया। ठीक है, ये तो सोचते जल्दी जल्दी में कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा है, हो रहे तो भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अरे है कॉस थीटा। ठीक है, इसको भी करो। एलएचएस को हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एलएचएस लिखना ही भूल जाता हूँ। ऐसे ही ए प्लस बी होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कर दिया। दोनों में ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाए। बेटा आपको होता है कॉस सेक थीटा क्या होता है 1 बाय साइन, आपस में कट जाएंगे। ऐसी सेक थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये एक 1 आ गया, ये 2 ये वाला आ गया है ना, ये वाला 2 और ये वाला 2 भी यहाँ पे आ गया। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है याद करना, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, ये भी हो गया। फिर सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सबको रीअरेंज करो, 1 2 2 5 7 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रीअरेंज कर दो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये तो है, देखो ना यही तो पूछा था, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। अभी ये नए टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ठीक है ना, तो इस ट्रिग्नोमेट्री के जितने क्वेश्चन हमको कराने थे वो मैंने करा दिए हैं। ठीक है ना, अभी इसका सेकेंड पार्ट आएगा, ध्यान रखना, मोस्ट अवेटेड सेकेंड पार्ट, जिसमें क्या होगा सारे अभी तक के जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना, उस टाइप के सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे बेटा। तो देखते रहना और जल्दी जल्दी इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आपको व्यूज कम से कम 1000 व्यूज तक तो पहुंचाने हैं। ठीक है ना, 1000 व्यू और 100 लाइक का हमने टारगेट रखा है, तब मैं लेके आऊंगा आपको। ठीक है ना, सेकंड पार्ट इसका, जिसमें आपके क्या होंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है ना, इसी तरीके से और सारे जो भी हैं आपके टॉपिक्स या चैप्टर उनके भी आएंगे। बाकी एक बात ध्यान रखना बेटा, ये वाले फॉर्मूले सारे याद कर लेना, एक बार फिर बता दूं, ये वाले फॉर्मूले सारे याद कर लेना। ठीक है ना, इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, साथ में ये इनकी वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। साथ में जो ये फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, ये आप लिख लेना। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो। ठीक है ना, पार्ट 1 था ये, अभी पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी डाउट हो वो पूछते रहिए। ठीक है बेटा, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।